नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सवालों को करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ट्रिक, कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें, सब कुछ। ठीक है ना। पहला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है। तो यहाँ पर दो संख्याएँ हैं अपने पास, उनका अनुपात कितना है? 3 और 2 का दिया गया है। ठीक है, बड़े गौर से समझते जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले तो रेशियो कितना था? 3 और 2। फिर कहा जा रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8 और 5 हो जाता है। बाद में अनुपात कितना हो जाता है? बाद में अनुपात हो जा रहा है 8 और 5 का। कब हो जा रहा है दोस्तों ये? जब दोनों संख्याओं से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, मतलब पहली संख्या में 8 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 8 और 5 बन जाता है। पहली संख्या में क्या घटाने के लिए बोल रहा है? यहाँ पे 8 और दूसरी संख्या में 6 घटाने के लिए बोल रहा है। कभी कभी बोल देता है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। तो हर एक टाइप के सवाल आपको यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक में 10 जोड़ने पर क्या करेंगे? दोनों जगह +10 लिख देंगे, है ना, क्योंकि दोनों में 10 जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग है, एक में 8 घटाया जा रहा है, एक में 6 घटाया जा रहा है, तो हम दोनों में -8 -6 कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब करना कैसे है ये समझिए। इसमें आपको बोला है दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो संख्याएं हमको निकालनी है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों में माइनस है तो आप माइनस को हटा सकते हैं, लेकिन अगर एक में प्लस है एक में माइनस है, यानी कि एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है, तो आप वहाँ पर प्लस माइनस को मत हटाइएगा। दोनों में अगर माइनस है तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो दोनों में अगर माइनस है तो हम यहाँ पर हटा दिए इसको। अब सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस में गुणा करना है। 3 × 5 = 15, 8 × 2 = 16। अब जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। क्या आया है? 8 × 2 = 16, 3 × 5 = 15, मतलब 16 - 15। इतने यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? इधर भी ऐसे ही करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस में, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 8 × 6 = 48 और 8 × 5 = 40। 8 × 6 = 48 और 8 × 5 = 40 कितना हो गया? इधर भी आपको डिफरेंस ले लेना है। 8 × 48 मतलब 48 बड़ा है और 8 × 5 = 40। इधर कितना हुआ? 16 - 15 1 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 48 - 40 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको संख्याएं पूछा है, तो शुरू में भाई संख्याएं कितनी थी? ये 2 यूनिट था, ये 3 यूनिट था। 1 का वैल्यू पता है 8 है, तो पहली संख्या यानी 3 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू जब 8 तो 3 का वैल्यू 3 × 8 = 24 हो जाएगा, मतलब पहली संख्या हमारी क्या हो गई? 24 हो गई। 1 का वैल्यू 8 आया है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, मतलब 16 और 24 यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस टाइप के सवाल अब आपको बन जाने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना। कह रहा 3 संख्याओं का योग यानी सम 225 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे 3 संख्याएँ हैं, है ना। यहाँ पे 3 संख्याएँ हैं, मान लीजिए A, B और C। पहली से दूसरी का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 है। इस टाइप से आपको दे रखा है। बहुत आसान सा प्रश्न बन जाता है ये। क्यों? क्योंकि बी आपका देखेंगे तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे क्या करिए, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू दोनों जगह 3 है मतलब 3 हो जाएगा, और सी का वैल्यू सीधे सीधे 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग रहता बीच में, है ना, अलग अलग रहता बीच में, तो क्या करते हैं ज़रा सुनिएगा। इस वाले नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देते और इस वाले नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देते, है ना, और फिर आमने सामने हम लोग मल्टीप्लाई कर देते और रेशियो ले लेते, तो आपका आ जाता तीनों का रेशियो। ठीक है, अब बोला जा रहा है तीनों संख्याओं का योग जो है वो 225 है। तो अगर हम रेशियो में योग देखें, रेशियो में सम देखें, तो 2 और 3 5, 5 और 4 ये हो जाएगा 9 आपका। ठीक है, रेशियो में आपका योग कितना हो गया? 9। लेकिन एक्चुअली में आपको योग कितना दिया गया है? तो एक्चुअली में आपको 225 दिया गया है ना, 225 टोटल दिया गया है। तो 9 की वैल्यू 225 हो गई। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू देख लीजिए, 9 को इधर डिवाइड कर देंगे
तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 बचा 4 तो 45 हो गया, तो 9 पंजे 45 यानी 25 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 25 हो गई। अब आपको क्या पूछा था, आपको पूछा गया था दूसरी संख्या यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट है। तो एक का वैल्यू जब 25 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणा के 25 हो जाएगा, और 3 गुणा के 25 कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा सा सिंपल सा प्रश्न था। ऐसे ही आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे चलिए सवाल करते हैं अगला। चलिए अब यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। इस टाइप के सवाल ना बहुत पूछा जाता है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको कभी बोल देगा मध्य अनुपात निकालिए, कभी बोल देगा तृतीय अनुपात निकालिए, कभी चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो यहाँ पर इन सवालों को किया कैसे जाता है, इनका थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 3 संख्याएँ हैं, है ना, 3 संख्याएँ, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। अब इन 3 संख्याओं से अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन बनाने के लिए कह दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। इनसे रेशियो भी बनाना है, प्रोपोर्शन भी बनाना है ना। तो 3 संख्याओं से हम लोग ऐसे बनाते हैं, पहले ए और बी के बीच में रेशियो यानी पहले और दूसरे के बीच में रेशियो, फिर लगाएंगे प्रोपोर्शन, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में रेशियो ले लेते हैं, दूसरे और तीसरे के बीच में। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करना सभी को आता है। कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, यानी बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए का सी से कर देंगे यानी बाहर बाहर, तो ए इंटू सी हो जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ए इंटू सी। अब सुनिए, अगर आपको 2 संख्याएं देता है तो 2 संख्याएं देने पर आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कुल वहाँ पर 3 संख्याएं होंगी, है ना। अगर 2 संख्याएं दे दिया प्रश्न में और कोई एक चीज़ निकालने के लिए बोल दिया प्रथम अनुपात निकालिए, द्वितीय अनुपात निकालिए या फिर तृतीय अनुपात। यहाँ पर जो द्वितीय अनुपात है, ये वाला बीच वाला, इसको हम लोग मध्य अनुपात भी बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में है ये। तो मध्य अनुपात निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास कि अगर किनारे किनारे वाली संख्याएं दिया है, बीच वाला पूछा जा रहा है यानी मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट कुछ मत करिए, बी की वैल्यू यानी मध्य अनुपात की वैल्यू अंडर रूट ए इंटू सी हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे अभी इस प्रश्न में दिया ही है आपको मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो पहले निकाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, और इससे भी बनाकर आप निकाल सकते हैं, है ना। 2 संख्याएं किनारे किनारे लिख लीजिए, मध्य अनुपात पूछा जा रहा है तो बीच में आप कोई संख्या मान लीजिए। यहीं पर अगर आपको तृतीय अनुपात पूछा जाता तो तीसरे वाले को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मतलब जो अनुपात पूछा जा रहा है उसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे और बाकी की संख्याओं को उनकी जगह पर रख देंगे, है ना। जिस क्रम में है वो उस क्रम में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको कि 2 और 98 का मध्यानुपात। अब मध्यानुपात सभी जानते हैं बीच में होता है, तो बीच में हम कोई संख्या मान लेते हैं। अब अगर ये तीनों समानुपात में है तो बीच वाली संख्या निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ए का मतलब ये, सी का मतलब ये, यानी 2 इंटू 98 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 98 हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए थोड़ा सा, ये हो गया 2 और ये आपका 49 का डबल है ना, तो 2 इंटू 49 लिख सकते हैं हम इसको। ये हुआ 2 दूने 4, 4 का रूट हो जाएगा 2 और 49 का रूट तो 7 आता है, मतलब ये हो गया कितना 14। तो 14 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया 3 संख्याओं के लिए। तो 3 संख्याओं में ज़्यादातर आपको मध्यानुपात ही पूछता है ना। प्रथम अनुपात भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी तृतीय अनुपात भी पूछ लेता है। तो इस टाइप से आप लोग बनाकर इसको और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, बीच का मल्टीप्लाई और बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं। अब आते हैं कि अगर जिसमें 4 संख्याएं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, उसको सवाल के माध्यम से हम लोग चलिए करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे दिया और चतुर्थ अनुपात पूछा है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। संख्याएं क्या क्या दिया है आपके पास, दिया है 3, 8 और 12। अच्छा, अब आपको चतुर्थ अनुपात पूछा है ना, तो हम लोग जो मानेंगे चतुर्थ अनुपात वो कहाँ किस नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे होगा। तृतीय अनुपात बोलता तो तीसरे नंबर पे हम लोग कुछ ना कुछ मानते। तो 3 तो ये पहले से हैं, चौथे नंबर पर हम लोग x मान लेंगे। ये आपका चतुर्थ अनुपात हो गया। इसी x की वैल्यू चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे। अच्छा, तृतीय अनुपात अगर इन्हीं का तृतीय अनुपात निकालने के लिए बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते 3 को लिखते, 8 को लिखते, फिर तृतीय अनुपात पूछता है तो तीसरे नंबर पे हम लोग x मानते, यानी x, और फिर लास्ट में यहाँ पर 12 हो जाता। तो ये तृतीय अनुपात होता। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब सॉल्व कैसे करना है ये सुनिएगा ज़रा। अगर हम इनसे रेशियो प्रोपोर्शन बनाएंगे तो 2 के बीच में रेशियो लगेगा, फिर प्रोपोर्शन लगेगा, फिर रेशियो लगेगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, है ना। अंदर अंदर का बाहर बाहर का, बाहर बाहर का पहले कर दीजिए तो 3x हो गया, बराबर अंदर अंदर का कर देंगे तो 8 इंटू 12 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 इंटू आपका 12 और डिवाइड बाई 3। 3 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 4 और 4 अट्ठे 32, मतलब
x की वैल्यू कितनी आ गई 32, और 32 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा। समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, जो भी है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।